ध्यान की सारी प्रक्रियाएं आपको वर्तमान में लाने के लिए होती हैं, पर लोग ध्यान करने से पहले ही ये जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से उन्हें क्या हासिल होगा, इसका परिणाम क्या होता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो सवाल उनके मन में उठता है, यह भी भविष्य की चिंता का ही एक रूप है, क्योंकि ध्यान तो वर्तमान में करना होता है, लेकिन उसके परिणाम हमें भविष्य में मिलते हैं। इसी तरह हमारा मन कहीं न कहीं भविष्य और अतीत की चिंता में ही खोया रहता है, और ध्यान वह है जो हमें हमारे भविष्य और अतीत से वर्तमान में लेकर आता है। और एक बार यदि हम वर्तमान में केंद्रित हो जाएं, तब हमें वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। पूरी जिंदगी को अगर 2 शब्दों में समेटा जाए तो वो 2 शब्द होंगे सुख या दुख। यह सुख और दुख मिलकर एक ऐसा चक्र, एक ऐसा गोला बनाते हैं कि इंसान जिंदगी भर उस चक्र में गोल गोल घूमता रहता है, और उस गोले में चलते चलते कभी वह दुख को पार करके सुख में पहुंच जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह सुख का गोला भी कभी घूमते घूमते फिर से दुख में लेके जाएगा, और इसी चक्रव्यूह में फंसकर आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन आप अगर एक बार इस चक्र को समझ गए कि सुख और दुख एक ही गोले के 2 चक्र हैं, चाहे हम सुख से शुरुआत करें या दुख से, आखिरकार दूसरे कोने पर ही पहुंचेंगे। अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है, तो ही इंसान इस चक्र से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू करता है, और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है ध्यान, क्योंकि सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं, और ध्यान हमें वर्तमान के आनंद से अभिभूत कराता है। आज की जो कहानी हम सुनने वाले हैं, ये कहानी आपको सुख और दुख के चक्र से निकालकर वर्तमान के आनंद की एक झलक प्रदान करेगी। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? उसके बाद युवक ने कहा, बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में यदि अभी से इतने दुख हैं, तो अभी तो मेरा बहुत जीवन बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक कहता है, हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध पूछते हैं, तो दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और युवक में चर्चा चल ही रही होती है, तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है। वह गौतम बुद्ध के कानों में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उस युवक से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेके चलता हूँ। वहां पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। वहां पर वह युवक देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, और बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। सब लोग बुद्ध के लिए राह बनाते हैं, और बुद्ध उस आदमी के पास वहीं उसकी चारपाई में जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वह वृद्ध आदमी जो लेटा हुआ था बोलना शुरू करता है। वह कहता है, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता मेरे जीवन में कितने दिन बचे हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। हे बुद्ध, मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है इन सवालों के जवाब आप मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। वह कहता है, इस आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ वो भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम।
बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते थे उसी में पूरा दिन लगे रहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहते गए। मेरे पिता अक्सर मुझे कहते थे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों हो। यह सुन सुन के मेरा मन बेचैन रहने लगा। वह मुझे बहुत ताने देते थे। सब मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उनके तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने भाई की तरह ही कामयाब होकर दिखाऊंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में जुट गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत परेशानियां आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद का अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। उसके बाद जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई, 2 बेटे हुए, दोनों स्वस्थ हैं। फिर मेरा मन उनके लिए कुछ करने का हो गया और मैं और कमाने में लग गया। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि माता जी तो नहीं रही, जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और धीरे धीरे मैंने अपने मन को समझा लिया और मैंने अपने मन को अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि हे बुद्ध, इस जीवन चक्र में अक्सर मुझे ये महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों तक कैसे जाना जाए। ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए इस दुनिया में आया। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में आते रहते थे। मैंने आपके बारे में सुना था, ध्यान के बारे में सुना था, पर मैं सोचता रहता था एक बार अपने जीवन में सभी दुख और परेशानियों को दूर कर दूं, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगा लूंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। जीवन ऐसे ही बीत गया और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटे ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब मैं अगर अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। उस वृद्ध आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद घड़ियों का मेहमान बचा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे जीवन का कोई ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब जानकर मर सकूं। यह सुन बुद्ध ने कहा, हर इंसान को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे थोड़ी भी चिंताएं नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में लग जाता है उसी में मगन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारियों में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें, उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए केवल वर्तमान होता है और वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपने काम, अपनी कामयाबी, अपने बेटे, अपनी पत्नी और भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ, फिर अपनी जिंदगी में कुछ करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा, अपने सवालों के जवाब ढूंढ लूँगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है
तो मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। अब तुम्हें यह लग रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर ये बात तुम उस वक्त समझ लेते तो तुम उसी वक्त सत्य की खोज में लग जाते, ऐसी चीजों की खोज करते जो तुम्हें पूर्ण करे, जो तुम शायद अपने साथ लेके जा सकते। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़ के कहा, हे गुरु, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन आपसे मैं फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे जीवन के सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुन बुद्ध बोले, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भावनाएं लाओ कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ लिया है और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, कि तुमने यह जान लिया कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और ये जानना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का पता नहीं चलता। तो अपने मन से ये सारे सवाल हटा दो, बस एक भाव रखो, जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा। जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और असल में यही मरने की कला होती है। आपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी हासिल किया, वह इसी दुनिया का था और वहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हम खाली जाएंगे, बिल्कुल खाली। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने बहुत देर तक कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? उस नौजवान युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। इस वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इस चक्र में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। जरूरत है इन सब के बीच सही मायने में जीवन जीने की, जो दिन है आनंद और पूर्णता से उसे जीने की।